डीएसपी आरती धीमे कदमों से ट्रेन की बोगी में चढ़ी। ड्यूटी के सिलसिले में यह सफर जरूरी था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद यह रास्ते, यह सफर उसे बीते हुए कल की यादों में ले जा रहे थे। उसने खिड़की के पास वाली सीट ली और सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, मगर आरती का मन कहीं अतीत के धुंधलों में पटक रहा था। 4 साल पहले यही ट्रेन थी, यही सफर था। उसके साथ था उसका पति विशाल। विशाल पुलिस इंस्पेक्टर था, अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए जाना जाता था। मगर एक दिन एक मिशन के दौरान उसे गोली मार दी गई। उसकी लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली थी। आरती के लिए वह दिन किसी कयामत से कम नहीं था। विशाल के बिना उसकी दुनिया सूनी हो गई। ट्रेन की रफ्तार बढ़ चुकी थी। बोगी में चाय की आवाज गूंजने लगी, चाय, गरम चाय। आरती ने अनमने ढंग से आंखें खोली। सामने एक दुबला पतला आदमी झुका हुआ था, हाथ में चाय के कुल्हड़ पकड़े, चेहरे पर दाढ़ी उगी हुई थी, बाल अस्त व्यस्त थे, मगर उसकी आंखें। आरती का दिल एक पल के लिए थम सा गया। यह आंखें, यह चेहरा नहीं, यह नहीं हो सकता। उसकी सांसें तेज हो गई, धड़कनें अनियंत्रित हो गई। वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन आरती की आंखें उसी पर जमी थी। विशाल, उसके होठ बुदबुदाए, मगर आवाज जैसे उसके गले में अटक गई हो। चाय लोगी मैडम? वह आदमी उसके सामने खड़ा था। वही आवाज सुन आरती का दिमाग सुन पड़ गया। विशाल मरा नहीं था। अगर नहीं मरा तो इतने साल कहाँ था, और अगर मरा था तो यह कौन था? उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके कहा, एक चाय देना। आदमी ने बिना उसके ओर देखे कुल्हड़ थमा दिया। आरती ने कांपते हाथों से उसके हाथ को छुआ। ठंडे, सख्त, पर जाने पहचाने हाथों से आदमी ने एक पल के लिए नजरें उठाई। उनकी आंखों मिली, फिर एक झटका, एक घबराहट का अजीब सा डर उस आदमी की आंखों में कौंध गया। उसने जल्दी से नजरें फेर ली और आगे बढ़ने लगा, मगर आरती अब खुद को रोक नहीं सकती थी। रुको! उसकी आवाज बोगी में गूंज गई। आसपास के यात्री चौंक कर देखने लगे। वह आदमी ठिठक गया, उसके कदम लड़खड़ा गए। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और आरती की ओर देखा। आरती की आंखों में आंसू झलक पड़े। विशाल, यह तुम ही हो ना? बोगी में सन्नाटा छा गया। आदमी की आंखों में आंसू चमक उठे, होठ नीले, मगर कोई शब्द नहीं निकला। अगले ही पल वह तेजी से मुड़ा और भागने लगा। रुको! आरती सीट से उठ खड़ी हुई, मगर वह आदमी भीड़ में गायब हो चुका था। आरती के पैर खुद में खुद उसके पीछे पड़ गए। दिल जैसे पागलों की तरह धड़क रहा था, दिमाग सुन पड़ चुका था, मगर एक ही ख्याल सर पर था। अगर वह विशाल नहीं था तो उसकी शक्ल हूबहू विशाल जैसी क्यों थी? और अगर वह सच में विशाल था तो इतने साल कहाँ था? और सबसे बड़ी बात, जिंदा होते हुए भी वह चाय क्यों बेच रहा था? ट्रेन की तेज रफ्तार के बीच में आदमी भीड़ में लुप्त होने की कोशिश कर रहा था। आरती धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह बोगी से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर दौड़ी। उसने देखा वह आदमी अगले कोच में जाने की कोशिश कर रहा था। रुको! तुम भाग क्यों रहे हो? आरती की आवाज तेज थी, मगर ट्रेन के शोर में दब गई। वह आदमी अब तेजी से अगले डिब्बे में दाखिल हो चुका था। आरती ने भी हिम्मत नहीं हारी और पीछे पीछे दौड़ पड़ी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक महिला पुलिस अधिकारी अचानक क्यों भाग रही है, मगर आरती को किसी की परवाह नहीं थी। वह अगले डिब्बे में पहुंची, चारों तरफ नजरें घुमाई। वह आदमी कहीं नहीं दिखा। आरती का दिल बैठने लगा। नहीं नहीं, मैं उसको नहीं जाने दे सकती। अचानक उसने देखा डिब्बे के सबसे पिछले कोने में, बाथरूम के पास में आदमी छुपा खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने खुद को छुपाने के लिए सर झुका रखा था, मगर उसकी कांपती उंगलियां सब बयां कर रही थी। आरती ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। आंखें झलकने को थी, मगर उसने खुद को संभाला। उसने कांपते हाथों से उसका कंधा पकड़ा। सच बताओ, तुम विशाल हो ना? वह आदमी कांप चुका था, उसकी आंखें भीग चुकी थी, हाथ कांप रहे थे, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक झटके के में अपना हाथ छुटाया, ट्रेन के दरवाजे की ओर बढ़ पड़ा। आरती का दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। नहीं, वह उसे जाने नहीं दे सकती। मैं उसे जाने नहीं दूंगी। उसकी आवाज पूरी बोगी में गूंजी। आदमी ने कदम अचानक ठिठक गए। उसके शरीर में जैसे कोई बिजली दौड़ गई हो। वह धीरे धीरे रुका, मगर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आरती की सांसें अटक गई। अगर वह वाकई विशाल था तो अब जरूर रुकेगा। कुछ पलों का सन्नाटा, फिर धीरे धीरे काफी देर बाद में पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में बवंडर था, होठ कांप रहे थे, आंसू बह रहे थे। आरती की आंखों में भी झरझर आंसू गिर रहे थे। विशाल! आरती ने कदम आगे बढ़ाए। उसने अपनी बाहें फैलाई, मगर अचानक बाद में पीछे जाता है। उसके चेहरे पर डर था, बेबसी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा राज उसे रोक रहा हो। आरती की आंखों में सवाल ही सवाल थे। मत आओ मेरे पास,
उस आदमी की आवाज़ काँप रही थी। प्लीज़ मत आओ। आरती एक कदम जड़ हो गई। क्यों? उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। उस आदमी ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली, होठों को काट लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा दर्द उसे अंदर से तोड़ रहा था। फिर एक धीमी टूटी आवाज़ आई, क्योंकि मैं मर चुका हूँ। आरती के कानों में यह शब्द गूंजा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। दिल की धड़कन या अचानक तेज हो गई। ट्रेन की आवाज़ अब उसे सुनाई नहीं दे रही थी, केवल वही शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, क्योंकि मैं मर चुका हूँ। आरती का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मगर उसने खुद को संभाला और कांपती आवाज में बोली, झूठ, यह सब झूठ है। तुम मरे नहीं हो विशाल। मैं अपने हाथों से तुम्हारी चिता को अग्नि देती तो भी यकीन न करती, और तुम कह रहे हो कि तुम मर चुके हो। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। विशाल यानी वह आदमी उसकी ओर देख भी नहीं पा रहा था। उसने मुठ्ठियां और भी ज्यादा भींच गई, जैसे किसी गहरे दर्द को सहने की कोशिश कर रहा हो। आरती ने हिम्मत करके एक और कदम बढ़ाया। अब उसके और विशाल के बीच केवल कुछ ही कदमों का फैसला था, मगर विशाल ने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मत आओ मेरे पास आरती, मैं कह रहा हूँ, मत आओ। उसकी आवाज में अजीब सी तकलीफ थी, जैसे वह अंदर से टूट चुका हो। आरती ने जोर से सिर हिलाया। नहीं विशाल, नहीं, मुझे सब सच जानना है। तुम छुप क्यों रहे हो? तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? आखिर क्यों? विशाल के होठ बड़बड़ाए, मगर वह कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखों में भी आंसू झलक आए थे, मगर वह उन्हें पोंछने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। ट्रेन अभी किसी पुल से गुजर रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा और भी ज्यादा सिहरन पैदा कर रही थी। विशाल ने धीरे से सर झुका लिया। उसकी उंगलियां आपस में जकड़ गई, और फिर एक थकी हुई, टूटी हुई आवाज में उसने कहा, तुम नहीं समझोगे आरती। कुछ चीज कभी नहीं बदल सकती। जो मर चुका है वह लौट कर नहीं आता। आरती की आंखों से आंसू और तेजी से गिरने लगे। उसने लगभग चीखते हुए कहा, अगर तुम मर चुके होते तो मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख कैसे रही हूँ? मेरे सामने तुम खड़े कैसे हो? विशाल ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कोई बहुत गहरा राज उसे दबाए जा रहा हो। ट्रेन अचानक हिली और आरती का हाथ सीट पर टिक गया, मगर उसकी नजरें विशाल पर जमी थी। विशाल ने आंखें खोली, और अब की बार उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए आरती, तुम्हें सफर में नहीं होना चाहिए। आरती का दिल जोर से धड़क उठा। क्या मतलब है तुम्हारा विशाल? क्या मतलब है तुम्हारा? विशाल ने अचानक एक गहरी नजर उससे मिलाई और फिर बोला, क्योंकि यह सफर तुम्हें वापस नहीं जाने देगा। आरती का दिल एक पल के लिए थम गया। उसके होठ कांपे, मगर कोई शब्द नहीं निकला। विशाल की आंखों में अजीब सूनापन था। ट्रेन की खिड़कियों से आई ठंडी हवा आरती के चेहरे को छूकर गुजर रही थी, मगर उसके शरीर में एक अजीब सी रन हो रही थी। तुम क्या कह रहे हो विशाल? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। विशाल की उंगलियां बेहद कांप रही थी। उसने नजर झुका ली, और जैसे कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रहा हो। मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। उसकी आवाज मुश्किल से बाहर आई। आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अभी तुम्हें छू सकती हूँ, तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। उसने धीरे से हाथ बड़बड़ाया, मगर विशाल एक झटके में पीछे हट गया। नहीं आरती, मुझे मत छूना। आरती का हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी आंखों में दर्द भर आया। तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? विशाल की आंखें भीग गई, क्योंकि सब जानकर तुम खुद को संभाल नहीं पाओगी। आरती के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। मैं कुछ नहीं समझ रही विशाल। तुम यहाँ हो, मेरे सामने खड़े हो, फिर भी कह रहे हो कि तुम मर चुके हो। विशाल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, जैसे सदियों पुराना कोई जख्म फिर से हरा हो गया हो। आरती, कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। आरती की आंखें और भी ज्यादा फैल गई। तुम मुझे क्यों छुपा रहे हो? ना बताओ विशाल, सच क्या है? विशाल की मुठ्ठियां भींच गई, उसकी सांसें चलने लगी। उसने आरती की तरफ देखा। उसकी आंखों में समुंदर जैसा दर्द था। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि सफर में हर कोई जिंदा नहीं होता। आरती का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें अटक गई। ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई थी। खिड़की के बाहर सब कुछ धुंधला दिखने लगा। आरती के होठ कांप रहे थे, मगर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। विशाल की आंखें अब भी उस पर टिकी थी। अब तुम्हें वापस जाना चाहिए आरती। आरती ने तेजी से सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विशाल की आंखों में गहरा दर्द भर आया। अगर तुम यहाँ रुकी तो तुम कभी वापस नहीं जा पाओगी। आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मतलब? उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। विशाल ने धीरे से कहा, क्योंकि ट्रेन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अब इस दुनिया में नहीं। आरती की आंखें फटी रह गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। पल भर के लिए उसे लगा जैसे उसके आसपास के हर चीज हार गई हो। उसके कानों में विशाल के शब्द गूंज रहे थे।
यह ट्रेन सिर्फ उन लोगों के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं। आरती का गला सूख गया, उसका दिमाग सुन पड़ गया। हवा ज़्यादा ठंडी लगने लगी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर सब कुछ और भी धुंधला हो रहा। थोड़ी देर पहले जो हलचल थी और वह भी थमने लगी। उसने लड़खड़ाते आवाज में कहा, तुम मजाक कर रहे हो विशाल, प्लीज कहो यह सब मजाक है। विशाल की आंखें भर आई। काश ये मजाक होता आरती, काश तुम इस सफर पर कभी ना आई होती। आरती ने अपना सर जोर से हिलाया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मैं भी तो जिंदा हूँ। मैं भी तो इस ट्रेन में हूँ। विशाल की आंखों में अजीब सा खालीपन था। उसने धीरे से कहा, तुम अभी जिंदा हो आरती, मगर तुम कब तक जिंदा रहोगी यह ट्रेन पर निर्भर करता है। आरती का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। इसका मतलब क्या है विशाल, यह ट्रेन मुझे कहाँ लेकर जा रही है। विशाल ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से खिड़की से बाहर देखा। बाहर का नाम दे रहा था, ना कोई स्टेशन का नाम, बस कोई रोशनी, बस धूप, अंधकार, और इस अंधकार में ट्रेन दौड़ती जा रही थी। आरती बुरी तरह घबरा गई। विशाल, सच बताओ यह ट्रेन मुझे कहाँ लेकर जा रही है। विशाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसने कहा, ट्रेन उस सफर पर जा रही है चाहे कोई लौटकर नहीं आता। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे चक्कर आने लगे। नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता। उसने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। मगर विशाल शांत खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। मैं तुमसे मिलने नहीं आया था आरती, मैं बस इसलिए आया था ताकि तुम्हें रोक सकूं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाती। आरती की आंखों में डर उतर आया। बहुत देर का मतलब क्या है। विशाल ने गुस्से से ट्रेन की छत की ओर देखा और बोला, इस ट्रेन का कोई अंत नहीं। जो एक बार इसमें सफर शुरू करता है वह हमेशा के लिए खो जाता है। आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने सालों बाद अब मैं तुम्हें देख पाई। जब मैं तुम्हें छूने की कोशिश की तो तुम दूर क्यों जा रहे हो। विशाल की आंखें भीग गई, क्योंकि आरती, मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। अगर तुम मुझे छू लेती तो तुम भी सफर का हिस्सा बन जाती, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। आरती अब और सहन नहीं कर पा रही थी। नहीं, मैं इस ट्रेन में और नहीं रह सकती। मुझे वापस जाना है। मुझे ट्रेन से उतरना है। मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए। विशाल उसकी आंखों में देखता जा रहा। फिर धीरे से कहा, अगर तुम इस ट्रेन से उतरना चाहती हो तो तुम्हारे पास बहुत कम समय है। आरती के शरीर में तुरंत एक तेज लहर दौड़ी। कम समय मतलब क्या है। विशाल ने खिड़की से बाहर की ओर इशारा किया। आरती निकलते हुए बाहर देखा। ट्रेन अभी पुल के ऊपर थी। पुल के नीचे गहरी खाई थी। तेज बहता पानी था और भयानक अंधेरा था। आरती की सांसें रुक गई। विशाल की आवाज आई, अगर तुम अभी नहीं उतरी तो यह ट्रेन तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। आरती के रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ पैर ठंडा पड़ने लगे। मगर ट्रेन अब और तेज दौड़ने लगी। आरती की सांसें तेज हो गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ट्रेन की रफ्तार और भी बढ़ रही थी। खिड़की से बाहर गहरी खाई थी। काला पानी भी हटा सा बह रहा था और ऊपर घना अंधेरा छाया था। विशाल की आंखों में बेबसी थी, दर्द था और कुछ ऐसा था जो आरती समझ नहीं पा रही थी। आरती ने कांपती आवाज में कहा, विशाल, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे वापस जाना है। मुझे इस ट्रेन से उतरना है। विशाल ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी थी। आरती, अगर तुम उतरना चाहती हो तो तुम्हें कूदना होगा। आरती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कूदना, उसकी आवाज घबराहट से भर गई थी। विशाल ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और तुम्हें अभी कूदना होगा। आरती ने खिड़की से बाहर देखा। पुल के नीचे खतरनाक बहुत और अंधेरे में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अगर मैं कूदी और मैं बच नहीं पाई तो। विशाल ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द छाया था। अगर तुम नहीं कूदी तो तुम इस सफर का हिस्सा बन जाओगी, ठीक वैसे ही जैसे मैं बन चुका हूँ। आरती का दिमाग सुन पड़ गया। विशाल की बातें उसके दिल में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। इस सफर का हिस्सा, तुम कहना क्या चाहते हो विशाल। विशाल के आगे झुक गई। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। ट्रेन अब और भी तेज दौड़ रही थी। विशाल ने इशारे में कहा, इस ट्रेन में जितने भी लोग हैं वह अब इस दुनिया में नहीं है। आरती का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने आंखें डिब्बे में चारों ओर घुमाई।
उसे सभी यात्रियों की शक्लें धुंधली लगने लगी। कुछ यात्री सर झुकाए बैठे थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे और कुछ अपनी जगह पर बिल्कुल शांत थे, जैसे वे किसी और ही दुनिया में हो। अचानक आरती को महसूस हुआ कि ट्रेन में कोई आवाज़ नहीं हो रही थी, न कोई बातचीत, न कोई चहल पहल, सिर्फ ट्रेन के पहियों की भयानक गड़गड़ाहट। आरती ने कांपते होठों से कहा, नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यह सब लोग मरे हुए हैं। विशाल ने धीरे से सर हिलाया। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। हाँ आरती, और यह ट्रेन उन्हें वहां ले जा रही है जहां से कोई वापस नहीं आता। आरती को चक्कर से आ गए, उसकी सांसें तेज हो गई। नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। विशाल, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों इस ट्रेन से उतर सकते हैं। विशाल ने गहरी सांस ली और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। काश ऐसा हो सकता आरती, मगर मैं इस ट्रेन का हिस्सा हूँ, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। आरती की आंखों से आंसू झलक पड़े। नहीं नहीं विशाल, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम यहाँ हो, तुम मेरे सामने खड़े हो। अगर यह ट्रेन मौत का सफर है तो तुम इसे क्यों नहीं छोड़ सकते? विशाल ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की, क्योंकि आरती, मैं ही सफर को कब का पूरा कर चुका हूँ। मैं यहाँ बस तुम्हें बचाने के लिए रुका था। आरती का गला सूख गया। विशाल की आवाज कांप रही थी। अगर तुम जल्दी नहीं उतरी तो यह ट्रेन तुम्हें भी मेरा जैसा बना देगी। ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई। विशाल ने खिड़की की तरफ इशारा किया। आरती, तुम्हारे पास अब बहुत कम समय है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें अभी कूदना होगा। आरती के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। पुल लगभग खत्म होने वाला था। अगर वह अभी नहीं कूदी तो यह मौका चला जाएगा। विशाल ने उसका हाथ जोर से दबाया। आरती, जाओ। आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे। और मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। विशाल की आंखें भीग गई। और नहीं आरती, अब कभी नहीं। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आरती का दिल दर्द से भर गया। ट्रेन अब पुल से निकल रही थी। विशाल ने कहा, आखिरी बार कहा, कूदो आरती। आरती ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर खुद को हवा में छोड़ दिया। आरती का शरीर हवा में झूल रहा था। तेज बहती हवा उसके कानों से टकराने लगी। उसने धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे अपने दिल की आवाज भी सुनाई देने लगी। वह नीचे गिर रही थी, डरती जा रही थी। पुल नीचे छूट चुका था। इस एहसास में उसके अंदर डर की एक तेज लहर दौड़ा दी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन अचानक उसके शरीर ने पानी को छुआ। एक झटका लगा। एक पल को लगा जैसे पूरा शरीर टूट गया। पानी ठंडा था, मगर उसके अंदर एक अजीब सी जलन थी। वह बहता पानी के साथ नीचे जा रही थी। उसके हाथ पैर बेहताशा हिल रहे थे। वह जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही थी। पानी उसे अपने अंदर खींच रहा था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। वह ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। उसके पैर चलने लगे थे। सांस लेने की तड़प तेज हो रही थी। उसकी आंखें खुली, लेकिन चारों ओर अंधेरा था। अचानक उसने ऊपर पुल की हल्की परछाई देखी। बस वहीं से एक उम्मीद जागी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अपने हाथों से पानी को काटते ऊपर जाने की कोशिश करने लगी। बहते लगी, ऊपर जाने लगी, मगर पानी के बहाव से फिर से नीचे जा रही थी। नहीं, मैं हार नहीं सकती। उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। फिर से कोशिश की, फिर से हाथ पैर मारे और आखिरकार उसने पानी की सतह को छू लिया। अचानक उसके मुंह खोला और तेज सांस भरी। पैरों में जैसे आग लग गई थी। वह बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बाहर निकले, लेकिन वह अब भी सुरक्षित नहीं थी। पानी से आगे बहाई जा रहा था। किसी तरह उसने खुद को संतुलित किया और इधर उधर देखने लगी। अंधेरा था, ठंड थी और चारों तरफ से पानी का शोर में हर वक्त हो गई। अगर मैं अब उसे तैरना नहीं आता था और किनारा दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास है और कोई उसे सहारा दे रहा था। और तुम्हें जल्दी से मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मगर फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे हल्के से आगे धकेला। दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक उसे विशाल का चेहरा याद आता है। उसकी आंखों से और प्यार ज्यादा आने लगे। विशाल, क्या यह तुम थे? क्या तुमने मुझे बचाया? उसकी आवाज पानी के शोर में खो गई, लेकिन उसका दिल जानता था कि जवाब हाँ है। आरती ने धीरे धीरे खुद को संभाल लिया और पानी का बहाव था उसी और खुद को ढीला छोड़ दिया। सर को ऊपर रखा, सांसों को नियंत्रित करने लगी। अब उसे सिर्फ एक किनारे तक पहुंचना था। वह जिंदा थी और उसे जिंदा रहना ही था, मगर यह आसान नहीं होने वाला था। पानी का बहाव तेज और उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। शरीर ठंडा हो चुका था। लगने लगा कि वह अब और नहीं कर पाएगी। तभी अचानक उसकी उंगलियां किसी चीज से टकराई। उसने तुरंत हाथ बढ़ाया। एक पेड़ की डाल थी जो नदी में झुकी हुई थी। आरती ने पूरी
ताकत लगाकर उसे पकड़ लिया मगर पानी से नीचे खींच रहा था। उंगलियों में जान नहीं बची थी लेकिन उसने खुद को नहीं छोड़ा। वह जोर लगाती रही, धीरे धीरे खुद को ऊपर खींचना चाहती थी पर शरीर में ताकत ही नहीं थी। उंगलियां फिसल रही थी, मन में डर बैठने लगा। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक आई इस मदद ने उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने ऊपर देखा, वहां कोई खड़ा था जो उसका साथ अपनी तरफ करा। अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। आरती का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया लेकिन वह हाथ धीरे धीरे से ऊपर खींच रहा था। आरती पूरी तरह कांप रही थी, सांसें बेहताशा चल रही थी। उसका पूरा शरीर भीग चुका था और अब उसमें ताकत भी नहीं बची थी लेकिन वह हाथों से धीरे धीरे किनारे की ओर खींच रहा था। अब यह सवाल था कि हाथ किसी इंसान का था या आत्मा का। आरती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मौत को इतने करीब देखकर उसकी सांसें अब भी बेकाबू थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, शरीर की हर हड्डी दर्द से कहरा रही थी लेकिन वह हाथ उसे ऊपर खींच रहा था। उसने कांपते हुए ऊपर देखा। वह जानना चाहती थी कि जिसने उसे बचाया वह कौन था। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, एक लंबा झुका हुआ चेहरा लेकिन रोशनी कम थी। आरती उसकी शक्ल नहीं देख सकी, उसका गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं दिया। आरती का डर और बढ़ गया। उसने अपने घुटनों के बल बैठकर थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की मगर उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उसमें ताकत ही नहीं बची थी। वह बस घबराई आंखों से उस परछाई को देख रही थी। फिर अचानक वह परछाई झुकी और धीरे से बोली, आरती तुम बच गई। आरती कांप के रह गई, उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया। इस आवाज को वह अच्छी तरह पहचानती तो उसकी आंखें से आंसू बह निकले, उसके होंठ कांपे और उसने कांपती आवाज में कहा, विशाल क्या यह सच में तुम हो? उसका दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि वह अपनी धड़कनों को सुन सकती थी। विशाल उसकी आंखों में देख रहा था मगर इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। आरती कुछ पल तक उसे बस देखते रही, फिर अचानक उसकी आंखों में डर आया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। तुमने खुद को कहा था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, फिर तुम यहाँ कैसे हो? विशाल ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें झुक गई। आरती मैं तुमसे दूर नहीं जा सका, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं यहाँ हूँ। आरती का गला भर आया, उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। विशाल अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विशाल की आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने धीरे से सिर हिलाया, नहीं आरती अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। आरती ने तेजी से सिर हिलाया, नहीं मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती। विशाल की आंखों में दर्द दोबारा आया। उसने धीरे से आरती के गीले बालों को सहलाया और कहा, तुम्हें जिंदा रहना होगा आरती, सफर को अभी खत्म नहीं करना होगा वरना तुम्हें भी मेरे जैसा बनना पड़ेगा। आरती की सांसें अटक गई, उसके होंठ कांपे, उसकी आंखों से डर था मगर उसके दिल में विशाल के लिए बस मोहब्बत थी। विशाल ने धीरे से उसका हाथ थामा। आरती ने कांपते उसके हथेलियों को महसूस किया मगर उसकी हथेलियां ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंडी। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। विशाल नहीं, मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकती। विशाल ने हल्की मुस्कान दी मगर उसकी आंखों में गहरा दर्द झलक पड़ रहा था। धीरे से फुसफुसाया, आरती जब सुबह की पहली रोशनी इस जगह को छुएगी तब तुम्हें वापस लौटना होगा। आरती ने हैरानी से उसे देखा, क्या मतलब? विशाल ने उसकी हथेलियां हल्के से दबाई, अगर सूरज निकलने से पहले तुमने यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढा तो तुम भी इस जगह का हिस्सा बन जाओगी हमेशा के लिए। आरती किस से रुक गई, उसका दिमाग सुन पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मगर मैं कैसे यहाँ से जाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। विशाल ने धीरे से आसमान की तरफ इशारा किया। आरती ने सर उठाकर देखा, आसमान अब भी घना काला था, सिर्फ अंधेरा था, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और तभी उसने देखा एक जगह हल्की सी रोशनी थी, बहुत हल्की मगर वह रोशनी किसी उम्मीद की तरह लग रही थी। विशाल ने धीरे से कहा, वही रास्ता आरती, वहीं से होकर तुम अपनी दुनिया में लौट सकती हो। आरती ने तेजी से उसकी ओर देखा और कहा, मगर तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। विशाल की आंखों में बेबसी तैर गई। काश आरती, मगर नहीं, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ और ना ही कभी लौट सकता हूँ। आरती का दिल टूट गया, उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उसने विशाल का हाथ कसकर पकड़ लिया, नहीं मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती, मुझे कोई रास्ता नहीं चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ।
विशाल की आंखों में दर्द झलक आया। उसने धीरे से आरती की ठंडी हथेलियों को अपने हाथों में लिया और कहा, नहीं आरती, तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुमने फैसला लेने में देरी की तो यह अंधेरा तुम्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लेगा। आरती का दिल डूबने लगा, उसकी आंखें झलक पड़ी, लेकिन वह जानती थी कि विशाल सच कह रहा था। जो वक्त उसे दिया गया था अब वह खत्म हो रहा था। उसके पास अब ज्यादा समय नहीं था। उसने धीरे से विशाल के हाथों को पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर मैं चली गई तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? विशाल हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने फिर भी कहा, आरती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने धीरे से अपना हाथ हटाया और कहा, अब जाओ आरती, और फिर कभी इस सफर में मत आना। आरती की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने कांपते हुए उस हल्की रोशनी की ओर देखा जो अब थोड़ा ज्यादा चमक रही थी। वह जानती थी कि उसे इस ओर जाना होगा, मगर उसके कदम भारी हो रहे थे। उसका दिल विशाल के पास रहना चाहता था, मगर उसे जाना ही था। उसने एक आखिरी बार विशाल की आंखों में देखा, फिर धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी आंखों में आंसू और ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, मगर उसे यह सफर खत्म करना ही था। उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए, लेकिन तभी अचानक उसे पीछे से विशाल की आवाज आई, आरती। आरती का दिल धड़क उठा। उसने तेजी से मुड़कर देखा, मगर विशाल वहां नहीं था। अचानक चारों ओर अंधेरा गहराने लगा। मिट्टी की हल्की सी खुशबू हवा में घुल गई। आरती को एहसास हुआ कि अब वह किसी दूसरी दुनिया में कदम रखने वाली थी, मगर क्या यह सच में वापस लौट पाएगी? आरती का दिल जोरों से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वह रोशनी की ओर बढ़ रही थी। आंसू उसकी आंखों से लगातार गिर रहे थे। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि वह विशाल से दूर जा रही है, और यह एहसास उसके दिल को कह रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने पीछे देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाएगी। उसका मन विशाल के आगे दौड़ जाने का कर रहा था, जैसे उसकी आत्मा वहीं छुट रही हो। हर कदम उसके लिए भारी था, हर कदम एक नक्षत्र की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। आखिर क्यों विशाल उसे छोड़कर जा रहा था? क्यों वह उसे अपने साथ नहीं रख सकता था? क्यों इस दुनिया में किसी को भी उसके प्यार का हक नहीं मिलता था? आरती का गला सूख रहा था। आरती आंखों में दर्द था, पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे उस हल्की रोशनी की ओर बढ़ गई थी। जैसे जैसे वह करीब आ रही थी, उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। सर घूम रहा था, दिल एक अजीब बेचैनी से भर रहा था। अचानक उसे अपने पीछे हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह ठिठक गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और कांपती आवाज में कहा, विशाल, क्या तुम हो? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सरसराहट फिर से हुई। अब उसे यकीन हो गया कि कोई उसके पीछे खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके हाथ ठंडे पड़ गए। धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन घुमाई और पीछे देखा, और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। विशाल वहां खड़ा था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों के नीचे काले घेरे थे, उसके होंठ नीले हो चुके, और सबसे डरावनी बात थी कि उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वह बस खाली लग रही थी, गहरी, सूनी और डर से भरी। आरती का गला सूख गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विशाल की हालत इतनी डरावनी क्यों थी? उसका शरीर इतना ठंडा क्यों लग रहा था? उसकी आंखों में इतना दर्द क्यों था? आरती ने कांपते होठों से पूछा, विशाल, तुम ठीक हो ना? विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक वह आगे बढ़ा और उसके पास आकर खड़ा हो गया। आरती को उसकी ठंडी सांसें महसूस हो रही थी, लेकिन उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। वह कांप उठी। विशाल ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरती के चेहरे को छुआ। आरती का पूरा शरीर एक झटके से सुन्न पड़ गया। विशाल का स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, इतना ठंडा कि उसने महसूस किया जैसे उसकी आत्मा जम रही हो। विशाल के होंठ कांपे। उसने धीरे से कहा, आरती, मुझे माफ कर दो। आरती की आंखों में आंसू झलक आए। उसने कांपते हुए विशाल का हाथ पकड़ा। विशाल, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। विशाल की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से सर झुका लिया और कांपती आवाज में कहा, आरती, मैं पहले ही जा चुका हूँ।
आरती का दिल एक पल को रुक सा गया, उसका सिर घूमने लगा, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने झटके से सिर हिलाया, नहीं विशाल, ऐसा मत कहो। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ, तुम यहीं हो। विशाल ने धीरे से आरती के गालों को छुआ और कहा, आरती मैं यहाँ हूँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक यह रात खत्म नहीं होती। जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन को छुएगी, मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आरती की आंखों से आंसू धारा की तरह गिरने लगे। नहीं विशाल, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं इस रात को कभी खत्म नहीं होने दूंगी। मैं इस अंधेरे में हमेशा रह लूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं खोऊंगी। विशाल की आंखों में दर्द और भी गहरा हो गया। उसने धीरे से कहा, आरती तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें जीना होगा, तुम्हें वापस जाना ही होगा। आरती ने जोर से सिर हिलाया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकती विशाल। मैंने पहले भी तुम्हें खोया था और मैं उस दर्द को दोबारा नहीं सह सकती। विशाल की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। उसने आरती के हाथों को कसकर पकड़ा, लगभग भीख मांगने के लहजे में कहा, आरती अगर तुमने इस रात को पार नहीं किया तो तुम भी इस दुनिया में अटक जाओगी हमेशा के लिए। मैं तुम्हें अपने जैसा नहीं बनने दे सकता। मैं तुम्हें इस अंधेरे में कैद नहीं देख सकता। प्लीज आरती, वापस जाओ। आरती का दिल फटने लगा। उसकी सांसें बेहताशा तेज हो गई। विशाल का दर्द उसे अंदर तक तोड़ रहा था, मगर उससे दूर जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने धीरे से विशाल की आंखों में देखा और फुसफुसाई, अगर मैं वापस चली गई तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? विशाल ने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ आरती, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। उसने धीरे से आरती के माथे पर अपने ठंडे होंठ रखे। आरती की आंखें बंद हो गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वह महसूस कर सकती थी कि यह आखिरी बार था जब वह विशाल को छू रही थी। अचानक हवाएं तेज होने लगी। आसमान में अजीब सी हलचल मच गई। आरती की धड़कनें तेज हो गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। विशाल पीछे हट रहा था। आसपास की रोशनी और भी तेज हो रही थी। आरती का दिल जोर से धड़क रहा था। नहीं विशाल, मत जाओ, प्लीज मत जाओ। लेकिन विशाल धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। आरती पूरी ताकत से उसकी ओर भागी, मगर जैसे ही उसने विशाल को छूना चाहा, वह हवा में बिखर गया। आरती ठंडी पड़ी, विशाल विशाल, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक चारों ओर सिर्फ शांति थी। आरती अकेली खड़ी थी, उसके चारों ओर बस अंधेरा और सन्नाटा। आरती के घुटनों के बल गिर गई। उसका शरीर कांप रहा था। दिल में एक अजीब सा खालीपन था। आंखों में एक दर्द की गहरी लकीरें थी। वह चाह कर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। विशाल जा चुका था हमेशा के लिए, लेकिन क्या वह सच में चला गया था या फिर कहीं आसपास था? क्या आरती ने सच में उसे खो दिया था, या फिर वह किसी और रूप में अब भी उसके साथ था? क्या वह आपस अपनी दुनिया में लौट पाएगी, या फिर यह अंधेरा उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लेगा? आरती के भीतर सब कुछ बिखर चुका था। उसकी आंखें शून्य में हो खोई थी। आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन अब वह रो नहीं रही थी। शायद अब उसमें रोने की भी ताकत नहीं बची थी। विशाल का जा चुका था हमेशा के लिए। उसकी आवाज़ अब कभी सुनाई नहीं देगी। उसका स्पर्श अब कभी महसूस नहीं होगा। आरती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे धड़कन में अब कोई जीवन नहीं था। सिर्फ एक भारीपन था, ऐसा भारीपन जो उसके सीने को कुचल रहा था। हवा अब भी बह रही थी, हल्की हल्की ठंडक थी, लेकिन आरती को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो चीख कर कह रहा था कि वह अब अकेली है। लेकिन क्या वह सच में अकेली थी? नहीं। उसकी आंखों के आगे अब भी विशाल का चेहरा था। उसकी ठंडी हथेलियों का स्पर्श अभी भी उसकी त्वचा पर था। उसकी सांसों की हल्की सरसराहट अब भी आरती के कानों में गूंज रही थी। वह हर जगह था, लेकिन कहीं भी नहीं था। आरती ने कांपते हुए अपने चारों ओर देखा। दूर वह हल्की रोशनी अब बहुत तेज हो चुकी थी। शायद उसे वहां जाना चाहिए, लेकिन उसके पैरों में जैसे कोई जंजीर बंध चुकी थी। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसकी आत्मा कहीं अटकी हुई थी, शायद विशाल के पास। लेकिन विशाल तो जा चुका था। फिर क्यों यह एहसास नहीं जाता कि वह अब भी यहीं कहीं है? आरती की सांसें बहरी हो रही थी। उसकी आंखों के आगे सब कुछ घूमने लगा। हवा अब और भी ठंडी हो गई थी। उसकी उंगलियां सुन पड़ रही थी, लेकिन यह ठंड मौसम की नहीं थी। ठंड उसके भीतर के खालीपन की थी। वह खालीपन जो विशाल के जाने के बाद पैदा हुआ था। वह अपने घुटनों में सर छुपा कर बैठ गई। धीरे धीरे उसके सारे बेहताशा तेज होने लगी। दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था।
दर्द उठ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो, जैसे कोई उसे अपने साथ उसे अंधेरे में ले जाना चाहता है। और तभी अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ, ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। आरती का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी सांसें रुक गई, आंखें फटी की फटी रह गई। उसने धीरे धीरे कांपते हुए अपना सिर उठाया। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई कि उसे लग रहा था कि उसका दिल कभी फट जाएगा। वह कांपती पीछे मुड़ी और जो उसने देखा वह देखकर उसकी रूह हिला दी। विशाल वहां खड़ा था, लेकिन वह वही विशाल नहीं था जिसे आरती ने अभी अभी खोया था। यह विशाल को छोड़ा था। अब उसकी आंखें पहले जैसे नहीं थी, उसमें एक अजीब सा खालीपन, एक ठहराव था। उसकी त्वचा सफेद पड़ चुकी थी, होठों का रंग उड़ चुका था और उसकी सांसों में जीवन की कोई हलचल नहीं थी। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके होठ कांपने लगे। उसने उसकी कांपती आवाज में कहा, विशाल। विशाल की आंखों में देख रही थी। उसमें कुछ ऐसा था जो आरती समझ नहीं पा रही थी, दर्द, मोहब्बत, पछतावा या कुछ और। आरती के होठ कांपे। तुम चले गए थे, फिर यहाँ कैसे? विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखता रहा। गहरी ठंडी खोई हुई आंखों से आरती के भीतर डर धीरे धीरे बढ़ने लगा, मगर मोहब्बत अब भी हावी थी। उसने कांपते हुए अपना हाथ बढ़ाया, विशाल, क्या तुम सच में मेरे पास हो? विशाल की आंखों में अचानक कुछ हलचल हुई। उसने धीरे से अपने ठंडे हाथों को आरती के हाथों पर रखा और धीरे से फुसफुसाया, आरती, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। आरती की सांसें तेज हो गई। नहीं विशाल, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम चले जाओगे और मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। नहीं, मैं अभी कभी नहीं जाऊंगी। विशाल की आंखों में एक हल्का सा दर्द चमका। उसने धीरे से कहा, अगर तुम यहाँ रुकी तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगी, हमेशा के लिए। तुम भी फिर कभी वापस नहीं जा सकोगी। आरती का पूरा शरीर कांपने लगा। हवा अब और भी ठंडी हो चुकी थी, अंधेरा गहरा हो रहा था, आसपास की हल्की रोशनी अब बढ़ने लगी थी। विशाल धीरे धीरे पीछे हटने लगा, उसकी आंखों में बेबसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आरती को रोकना चाहती हो, लेकिन रोक नहीं पा रहा था। आरती ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं विशाल, मत जाओ, मत जाओ। विशाल की आंखों से आंसू झलक आए। आरती, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें जाना ही होगा। आरती का गला सूख गया, उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मैं नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? विशाल, कैसे? विशाल की आंखों में गहरी उदासी थी। उसने धीरे से आरती के चेहरे को छुआ और कांपती आवाज में कहा, आरती, कभी कभी मोहब्बत का मतलब साथ रहना नहीं होता, कभी कभी मोहब्बत का मतलब होता है कि किसी को जाने देना। आरती की आंखों से आंसू बहे। विशाल धीरे धीरे पीछे हट रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर उसकी आंखों में समंदर जितना दर्द था। आरती की चीख गूंज उठी, नहीं विशाल, मत जाओ, मत जाओ। लेकिन अब धीरे धीरे धुंध में खो गया। आरती भागकर उसे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ वह हवा में घुल गया। आरती चीख पड़ी। विशाल, चारों ओर सन्नाटा छा गया। अब वह अकेली थी, हमेशा के लिए। लेकिन क्या वह सच में अकेली थी, या विशाल अब भी कहीं आसपास था? क्या आरती वापस आ पाएगी, या वह भी हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगी? आरती की आंखें शून्य में खोई थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी। दिल में अजीब सा सन्नाटा था जो विशाल के लिए था, उसके भीतर बस गया। अब वहीं खड़ी थी जहां कुछ देर पहले विशाल खड़ा था, लेकिन अब वहां सिर्फ खालीपन था, ठंड थी और एक ऐसा दर्द जिसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकते। हवा अब भी बह रही थी, लेकिन उसमें कोई गर्मी नहीं थी, जैसे यह हवा भी मरी हुई हो, जैसे यह भी विशाल के साथ कहीं दूर चली गई थी। आरती का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने धीरे से अपने हाथों को देखा, वह अब भी ठंडे थे, शायद उसे आखिरी स्पर्श के ठंड अब भी उसकी हथेलियों में थी। विशाल चला गया था, लेकिन उसकी यादें, उसकी बातें, उसका स्पर्श, उसकी सांसें सब यहीं थे। वह कहीं नहीं गया था, वह अब भी आरती के आसपास था, वह अब भी उसकी हर धड़कन में बसता था, लेकिन फिर भी वह अकेली थी। आरती ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, उसकी पलकें भारी हो गई थी। दिल में एक अजीब सा बोध था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा भी विशाल के साथ चली गई हो, जैसे अभी शरीर में सिर्फ एक खाली खोल बचा हो। उसने धीरे से अपनी हथेलियों, घुटनों को मोड़कर जमीन पर रख लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वह रो नहीं रही थी। अब उसमें रोने की भी ताकत नहीं बची थी। और तभी अचानक उसे अपने चारों ओर कुछ महसूस हुआ। हवा और ठंडी हो गई थी, जैसे कोई हल्की सरसराहट उसके आसपास घूम रही हो।
जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर फेर रहा हो, जैसे कोई हल्की सी सांस उसके कानों में गूंज रही हो। आरती का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इसकी सांसें तेज हो गई, उसके होंठ कांप रहे थे। वह चाहकर भी खुद को हिला नहीं पा रही थी। और तभी उसने देखा, सामने हल्का सा धुंधला सा साया खड़ा था। आरती की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। साया धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगा, जैसे कोई अंधेरे में से बाहर आ रहा हो। आरती ने कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। विशाल। साया हल्का सा हिला और फिर आरती आवाज़, वही आवाज़ जो आरती ने न जाने कितनी बार सुनी थी, जिसे सुनकर उसका दिल धड़क उठता था, जिसकी हर लफ्ज में मोहब्बत थी, जिसकी हर सांस आरती की जिंदगी थी। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों से आंसू झलक गए। वह कांपते हुए खड़ी हो गई। विशाल, तुम वापस आ गए। तुम मुझे छोड़कर नहीं गए ना। तुमने मुझसे झूठ कहा था ना। तुमने कहा था कि तुम चले जाओगे, लेकिन तुम यहीं हो। मैं जानती थी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। विशाल की आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उसकी आंखें सूनी थी, लेकिन उनमें कुछ था जो आरती को रोक नहीं रहा था। जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, जैसे वह कोई सच बताना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा था। आरती ने धीरे धीरे से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा है, लेकिन जैसे ही उसने विशाल को छूना चाहा, उसका हाथ आर पार चला गया। आरती का पूरा शरीर झटके से पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर था, उसके होंठ कांप रहे थे। विशाल, यह क्या है? यह क्या हो रहा है? तुम्हें क्या हो गया? विशाल ने धीरे से सर झुकाया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। आरती, मैं अब वापस नहीं आ सकता। आरती के दिल में अजीब सा डर समाने लगा। उसका पूरा शरीर सुर पड़ गया। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम यहीं हो विशाल। मैं तुम्हें देख सकती हूँ, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। तुम यहीं हो। विशाल ने धीरे से अपनी आंखें उठाई। उनमें सिर्फ दर्द था, एक ऐसा दर्द जो शब्दों से परे था, एक ऐसा दर्द जो सिर्फ आत्मा महसूस कर सकती थी। आरती, मैं अभी इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। आरती की सांस अटक गई। उसके हाथ, उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। नहीं नहीं विशाल, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे पास हो। मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। विशाल की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने धीरे से आरती के चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बस हवा में तैर गया। आरती, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अगर तुम यहाँ रुकी तो तुम्हें भी मेरी तरह बन जाओगी। आरती का पूरा शरीर कांप गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। विशाल, अगर तुम यहाँ हो तो मैं यहीं रहूंगी। विशाल की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं आरती, तुम्हें जीना होगा। तुम्हें वापस जाना ही होगा। आरती ने जोर से सर हिलाया। उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखों में एक अलग ही पागलपन था। नहीं, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मैं नहीं रह सकती। अगर तुम चले गए तो मेरी ज़िंदगी का क्या मतलब रह जाएगा? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगी? विशाल, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे बिना। विशाल की आंखों में गहरा दर्द था। उसने धीरे से आरती की ओर देखा। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जिसे देखकर आरती का दिल जोर से घबरा गया। और फिर विशाल ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सब कुछ बदल गया। हवा तेज हो गई। अंधेरा और गहरा हो चुका था। चारों ओर एक अजीब सी हलचल थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया कांप रही हो, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। आरती ने घबराकर चारों ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसके होंठ सूख गए। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। और फिर विशाल के धीरे से कहा, आरती, अगर तुम यहाँ और रुकी तो तुम्हें भी इस दुनिया से जाना होगा। आरती की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी सांसें अटक गई। उसके होंठ कांपने लगे। नहीं नहीं विशाल, तुम ऐसा मत कहो। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। विशाल की आंखों में दर्द था, लेकिन उसमें एक दृढ़ता भी थी। आरती, अब बहुत देर हो चुकी है। और तभी अचानक रोशनी की एक तहज लहराई और आरती की चीख पूरे माहौल में गूंज उठी। विशाल, आरती की थी क्या हवा में घुल गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। विशाल अब भी उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही भाव था, दर्द और प्यार, एक न मिटने वाली उदासी। हवा और तेज हो गई। अंधेरा और गहरा हो गया। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वह पूरी दुनिया कांप रही हो, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। आरती ने कांपते हुए विशाल की ओर देखा। उसकी सांसें अटक रही थी। दिल जैसे सीने से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। विशाल, मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद वह खुद भी उसे ठीक से सुन नहीं पा रही थी। विशाल नहीं, धीरे से अपनी आंखें बंद की और उसके पलकों में एक भारीपन था, जैसे वह बहुत दर्दनाक सह रहा हो। आरती, तुम्हें यहाँ से जाना होगा।
विशाल की आवाज़ में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह दूर से आ रही हो, जैसे वह इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो। आरती ने जोर से सिर हिलाया, आंसू गालों से होते हुए जमीन पर गिर रहे थे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओगे और फिर मैं से अकेले रह जाऊंगी। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। विशाल की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने अपने ठंडे हाथों से आरती के चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बस हवा में तैर गया। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें अटक गई। विशाल, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। विशाल ने दर्द भरी मुस्कान दी, उसकी आंखों में समंदर जितना गहरा दर्द था। आरती, प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता, कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी को जाने देना। आरती का दिल जैसे हजार टुकड़ों में टूट गया। उसने जोर से सिर हिलाया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। लेकिन विशाल अब धीरे धीरे पीछे हटने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। आरती, बहुत देर हो चुकी है। और तभी हवा और तेज हो गई, अंधेरा गहराने लगा, रोशनी की एक तेज लहर आई और विशाल धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। आरती ने घबराकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बस खाली हवा को छूकर रह गए। विशाल, मत जाओ मत जाओ। लेकिन विशाल पूरी तरह धुंध में खो चुका था। उसकी आवाज़ अब दूर से आ रही थी, आरती, खुश रहना। और फिर एक पल में सब कुछ शांत हो गया। आरती घुटनों के बल गिर गई, उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, उसकी सांसें रुक रही थी, उसके अंदर सब कुछ टूट चुका था। विशाल चला गया था हमेशा के लिए, अब वह अकेली थी, हमेशा के लिए।